क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके सपनों और आपकी आज की हकीकत के बीच जो दूरी है, उसे भरने की ताकत वो दुनिया में कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं ना कि हालात, किस्मत या शायद दूसरे लोग वही हमारी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली लेखक आप खुद हैं और आपकी कलम आपके विचार हैं। जी हाँ, एक सोच जो डर को हकीकत बना सकती है और वही सोच जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। तो आज हम और आप मिलकर उस अदृश्य शक्ति की बनावट को समझने वाले हैं जो असल में हमारी दुनिया को आकार देती है। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये हमारी क्षमता की वो संरचना है, वो आर्किटेक्चर है जिसे अगर हम समझ गए तो अपनी जिंदगी की सबसे मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं। ज्ञान गुरु के इस गहरे सफर में आपका स्वागत है। आज हम उस शक्ति को अनलॉक करने की कोशिश करेंगे जो पहले से ही हम सबके अंदर मौजूद है। और हाँ, अगर इन विचारों से आपकी सोच को जरा सी भी नई दिशा मिले ना, तो इसे उन तक जरूर पहुंचाइएगा जिन्हें शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की हमारी ये खोज इन 5 पड़ावों से गुजरेगी। हम ये समझने से शुरू करेंगे कि कैसे हमारा मन हमारी दुनिया बनाता है, और फिर उस पहले कदम तक पहुंचेंगे जो हकीकत को बदलने की असली ताकत रखता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले खंड के साथ शुरू करते हैं। यहाँ हम उस बुनियादी सच को समझेंगे कि कैसे हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहरी हकीकत का नक्शा तैयार करती है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। देखिए, इस पूरी संरचना की बुनियाद में एक शब्द है, दृष्टिकोण, या जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हमारी जिंदगी का हर सॉफ्टवेयर चलता है। ये वो चश्मा है जिसका नंबर तय करता है कि हमें दुनिया धुंधली दिखेगी या एकदम साफ। हर सुबह जब हम उठते हैं तो इसी चश्मे से अपनी दुनिया को देखते हैं। और ये काम कैसे करता है, इसकी प्रक्रिया आपको हैरान कर देगी। सब कुछ, जी हाँ, सब कुछ शुरू होता है एक अकेले विचार से। वो विचार एक भावना को जन्म देता है, अच्छी या बुरी। वो भावना हमें कोई कर्म करने के लिए उकसाती है, और जब वही कर्म बार बार दिन ब दिन दोहराया जाता है तो वो हमारी आदत बन जाता है, हमारा चरित्र बन जाता है और आखिर में हमारी नियति। जरा सोचिए, हमारी पूरी जिंदगी की कहानी का बीज बस एक छोटे से विचार में छिपा होता है। इसको ऐसे समझिए, हम सबका मन एक उपजाऊ जमीन वाला बगीचा है और हमारा हर विचार एक बीज। अब सवाल ये है कि आप इस बगीचे के मालिक होने के नाते क्या कर रहे हैं? क्या आप ध्यान से उम्मीद, हिम्मत और प्यार के बीज बो रहे हैं, या अनजाने में शक, डर और नफरत की जंगली घास को उगने दे रहे हैं? याद रखिए, बगीचा आपका है और चुनाव भी हर पल आपका ही है। तो अगर हमारा मन इतना शक्तिशाली है और हम सब अपनी हकीकत के निर्माता हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते? यही सवाल हमें हमारे दूसरे खंड तक ले जाता है, वो छिपी हुई शक्ति जो हम सब के अंदर कहीं सोई हुई है। एक चौंकाने वाला अनुमान ये है कि ज्यादातर इंसान अपनी असल दिमागी और रचनात्मक क्षमता का लगभग 90% हिस्सा कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। सोचकर देखिए, कितनी किताबें हैं जो लिखी नहीं गई, कितने आविष्कार हैं जो हुए नहीं, कितनी कला है जो बनी नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जबरदस्त क्षमता किसी के अंदर बस सोती रह गई। तो सवाल ये है कि आखिर हमें रोकता कौन है? क्या वो बाहरी हालात हैं या कोई दुश्मन? असल में जो दीवार हमें हमारी बेहतरीन जिंदगी तक पहुंचने से रोकती है, वो बाहर की ईंटों से नहीं बल्कि हमारे ही अंदर के विचारों से बनी है। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जिन्हें हम कहते हैं सीमित करने वाले विश्वास। ये हमारे दिमाग में बजने वाली वो धीमी आवाजें हैं जो कहती हैं, तुम इसके लायक नहीं, तुमसे नहीं होगा, अगर फेल हो गए तो सब हंसेंगे, या अब बहुत देर हो चुकी है। हम सब ने इन आवाजों को कभी ना कभी जरूर सुना है ना? यही वो दीवार है जो हमारी 90% क्षमता को कैद रखती है। तो इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने का औजार क्या है? इन दीवारों को गिराने का तरीका क्या है? जवाब शायद वो नहीं जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये प्रेरणा या मोटिवेशन नहीं बल्कि अनुशासन है, और यही हमारे तीसरे खंड का सार है, असली स्थायी ताकत। प्रेरणा और अनुशासन में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेरणा एक तूफान की तरह है जो जोर से आती है और चली जाती है। अनुशासन मौसम की तरह है जो हमेशा रहता है।
प्रेरणा तब काम करती है जब मूड अच्छा हो, जब सब सही लग रहा हो। लेकिन अनुशासन तब काम करता है जब आपका मन न हो, जब शरीर थक गया हो, जब दुनिया आपके खिलाफ हो। प्रेरणा एक बाहरी चिंगारी है, अनुशासन अंदर की आग है। सच तो ये है कि अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच की खाई को भरता है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने के लिए रोज रोज उस पुल पर चलना पड़ता है, चाहे धूप हो या बारिश। इसके बिना बड़े से बड़ा लक्ष्य भी बस एक अधूरा ख्याल बनकर रह जाता है। और जब अनुशासन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब शुरू होता है एक कभी न खत्म होने वाला सफर। यही हमारा चौथा खंड है, निरंतर विकास। ये कोई मंजिल नहीं है, ये जीने का तरीका है। रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की शक्ति को कभी कम मत आंकिएगा। सोचिए, एक जहाज जो अपने रास्ते से सिर्फ 1 डिग्री भी भटक जाए तो शुरुआत में तो कोई फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हजारों किलोमीटर के बाद वो एक पूरे अलग महाद्वीप पर पहुंचेगा। यही 1% सुधार की ताकत है। शुरुआत में बदलाव दिखते नहीं, लेकिन समय के साथ ये मिलकर एक ऐसी विशाल तरक्की को जन्म देते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये विकास तभी मुमकिन है जब हम अपने आराम के दायरे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखें। क्योंकि सच तो ये है कि हमारा कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत और सुरक्षित जगह है, लेकिन वहाँ कुछ भी नया नहीं उगता। वहाँ सपने और क्षमता अक्सर दम तोड़ देते हैं। असली जादू हमेशा उस दायरे के बाहर ही होता है। अब हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी खंड पर आते हैं। हमने क्या और क्यों समझ लिया, अब बारी है कैसे की। यह खंड उन सभी विचारों को असल जिंदगी में उतारने और बदलाव का पहला कदम उठाने के बारे में है। बदलाव विचारों को बदलने से शुरू होता है। ये एक साधारण सा स्विच है, ये एक मजबूरी है। इसकी जगह सोचिए, ये एक मौका है। मैं हार गया तो, इस डर की जगह खुद से पूछिए, मैं जीत गया तो। ये नामुमकिन है कहने की जगह सवाल कीजिए, इसे मुमकिन कैसे बनाया जाए। नजरिए में ये छोटा सा बदलाव आपकी ऊर्जा, आपके कर्म और आपकी हकीकत को पूरी तरह बदल सकता है। ये वो महाशक्ति है जो हम सबके पास है। अब इस एक सच को अपने अंदर गहराई तक उतरने दें। आप सीमित नहीं हैं। दुनिया ने, समाज ने और शायद खुद आपने अपने चारों ओर जो सीमाएं बनाई हैं, वो सिर्फ मन की बनाई हुई दीवारें हैं। और जो मन बना सकता है, वो मन मिटा भी सकता है। सारी शक्ति का असली स्रोत बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अपने भीतर है। आप वो शांत झील नहीं है जिस पर दुनिया पत्थर फेंकती है। आप वो नदी है जो अपना रास्ता खुद बनाती है। आप खुद वो ऊर्जा हैं जो कुछ भी रच सकती है, कुछ भी बदल सकती है। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं, आप अपनी हकीकत के निर्माता हैं। आप अपनी जिंदगी की कहानी के मुख्य किरदार हैं, लेखक हैं और निर्देशक भी आप ही हैं। याद रखिए, जिंदगी को बदलने के लिए किसी सही पल का, किसी मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सही समय कभी नहीं आएगा। सही समय कल नहीं है, वो अभी है, इसी क्षण में है। आपकी अगली सांस, आपका अगला विचार, आपका अगला कदम। तो अब सवाल ये है कि आपकी जिंदगी की किताब का अगला पन्ना बिल्कुल कोरा है, साफ है। उस पर आप कौन सी कहानी लिखेंगे? डर की या हिम्मत की, बहाने की या बहादुरी की? इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही गहरे विश्लेषण के जरिए अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं तो ज्ञान गुरु से जुड़ना न भूलें।